चलिए देखिए, बहुपद में प्रश्नावली 2.1 आपने पढ़ा। अब प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, इसमें दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसे आपको गुणनखंड करके क्या करना है, सरल करना है। जैसे आप पहले पिछली कक्षाओं में सरल करते थे 9 में। मध्य पदों को दो ऐसे भागों में बांटेंगे, गुणा करीब कितना आ जाए 8, और घटाने पे कितना आ जाए 2 आ जाए। तो दो संख्याएं आपको मिलेंगी, सरल करेंगे, दो उत्तर आएंगे, दो शून्य का आएंगे, फिर उसकी जांच करेंगे सही है या गलत। तो ये चीज इसमें करना है। तो पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड कैसे होगा, गुणा करने पे 8, घटाने पे 2, कौन सी संख्या सेट होगी 4 और 2। तो 4x और प्लस 2x माइनस 8। अब 4 का आप 2 में गुणा करोगे, 4 दूना 8 माइनस 8 आएगा, और 4 से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से x कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन लेना है 2 कॉमन लेना है। इसमें से आप x कॉमन लो, 2 बार है, x एक बार है, तो x एक बार कॉमन लोगे, यहाँ जो x 2 बार है, एक हट जाएगा तो कितना एक x बचेगा, और यहाँ से एक x हट जाएगा तो क्या बचेगा 4 बच गया। यहाँ से आप 2 कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे 2। अब 2 से 2 में भाग दोगे, 2 हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x बच गया। अब 2 से 8 में भाग दोगे, 2 चौक 8 हो गया। ये ब्रैकेट वाला पद अगर मिल रहा होता है तो प्रश्न सही चल रहा है ना। अगर ब्रैकेट वाला नहीं मिल रहा है तो प्रश्न कहीं गलती कर रहे हो आप ना। तो यहाँ देखिए x-4 से मिल रहा है, तो x-4 हम क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ बचा क्या x, यहाँ क्या बचा 2, तो यहाँ बच रहा है x प्लस 2। अब क्या करेंगे, एक बार x-4 बराबर 0 करेंगे, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। ये अल्फा का मान है, किसका मान है, अल्फा का मान। अब एक बार जो है x प्लस 2 बराबर 0 करोगे, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा बीटा का मान, किसका मान, बीटा का मान हो गया। अब शून्यकों की सत्यता की जांच करना है आपको। उसके लिए आप क्या करो, पहले इस सवाल को लिख लो, यहाँ पे x² माइनस 2x है, और माइनस क्या है 8। यहाँ a का मान कितना है बताइए, a का मान x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, तो क्या माना जाएगा 1, तो 1 है। b का मान कितना है -2 है। c का मान कितना है -8 है। अब शून्यकों की सत्यता की जांच करना है, तो जो हमने फार्मूला आपको बताया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल अभी बताया गया था ना सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b बटा a। अल्फा का मान देखो कितना है, अल्फा का मान 4 है, तो यहाँ 4 रखो, प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है -2 है, तो यहाँ -2 रखो, बराबर -b। ये -b, यहाँ देखो एक सूत्र का माइनस है, और b का मान भी माइनस में है ना। तो माइनस ये मैंने सूत्र का रखा, b का मान कितना है -2, ये रखा गया है ना। 2 बार माइनस क्यों आया, क्योंकि एक सूत्र में माइनस है, एक मान में माइनस है ना। अब बटा a है, a का मान कितना है 1 है। अब देखा तो इधर 4 है, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा करेंगे +2 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे बिंदु ये रहेगा ना। अब 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आया 2, 2 बराबर 2 आया। तो अगर ये दोनों अलग अलग आ जाते, तो इसका मतलब आपने प्रश्न गलत हल किया। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, चाहे जो अंक आए, दोनों क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए ना। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका प्रश्न क्या है सही है। योगफल में रखकर आपने चेक कर लिया, अब यही चीज आप गुणनफल में रखकर चेक करोगे। किसमें रखकर चेक करोगे, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर मैंने आपको बताया क्या होता है c बटा। तो अल्फा का मान आपने कितना निकाला है 4, गुणे बीटा का मान -2 बराबर c का मान देखो कितना है -8 बटा a का मान 1। गुणा करेंगे इसका 4 दूना 8 -8 होगा, और 1 से 8 भाग देते तो 8 रहे ना, बराबर है कि नहीं आया। तो यहाँ भी बराबर आ रहा है और यहाँ भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने प्रश्न हल किया है वो प्रश्न क्या है सही है, क्योंकि ये जो भी पद आ रहे हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं, इसलिए प्रश्न क्या है सही है आपका ना। प्रश्न की सत्यता की जो जांच करनी थी, और जांच करने में आपने देखा योगफल में भी दोनों सिमिलर पद आ गए और गुणनफल में दोनों सिमिलर पद आ गए। इससे कहा जा सकता है कि प्रश्न का हल जो किया गया वो क्या है सही है ना। समझ में आया ये, अगर ये समझ में आया है तो एक प्रश्न मैं यहाँ दे रहा हूं, इसे आप करके अभी दिखाओगे। x² -3x और -10, इसे सरल करके हमको दिखाओ, और इसके शून्यकों की सत्यता की जांच भी आप करोगे ना विराट।
बंद करो।